हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शर्मा जी ऑटोमोबाइल। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये मोटुल का स्कूटर या फिर आप स्कूटी बोले, बेस्ट इंजन फॉर स्कूटर स्कूटी। और ये दोनों के दोनों मैंने अपनी जो पर्सनल स्कूटी है उसमें डाल के देखा हुआ है, इनकी परफॉर्मेंस कैसी है मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। और जो सबसे बेस्ट मुझे लगता है इंजन ऑयल इसमें से ये वाला है, मोटुल का सिंथेटिक इंजन ऑयल फॉर स्कूटर या फिर स्कूटी जो भी बोले आप। और ये आता है नॉर्मल मिनरल इंजन ऑयल, जो नॉर्मल स्कूटी में आपने देखा होगा हर दुकान पे अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है। तो जो ऐसा है कि भाई बहुत सारी कंपनी हैं जो कि इंजन ऑयल सप्लाई करती हैं, इंजन ऑयल बेचती हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग, जो कि मैंने मार्केट ऑब्जर्व करा हुआ है और परफॉर्मेंस देखी है इंजन ऑयल की, जो सबसे मुझे बेस्ट लगता है वो लगता है मोटुल। चाहे वो बाइक के ले लें आप स्कूटी के ले लें, सबसे बेस्ट इंजन ऑयल लगता है मेरे को टू व्हीलर के लिए मोटुल का। ये सिर्फ स्कूटी के लिए है। और ये वाला जो इंजन ऑयल है, ये वाला आप स्प्लेंडर प्लस जो आपकी आती है BS4 BS6 उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। 10W30 जो आपने देखा होगा, एक यूज़र मैनुअल आता है जब भी आप कोई भी नई बाइक या स्कूटी परचेज करते हैं, तो उसके साथ एक यूज़र मैनुअल आता है। यूज़र मैनुअल एक किताब होती है जो कि आपको मिलती है बाइक जब आप लेते हैं नई परचेज करते हैं। उसमें जब भी आप सर्विस कराने जाते हैं तो उसमें सर्विस का रिकॉर्ड रहता है कि इतने किलोमीटर में या इतने दिनों बाद आपको स्कूटी की सर्विस करानी है, बाइक की सर्विस करानी है। उसके साथ एक यूज़र मैनुअल किताब आती है। तो जब मैंने उसको पूरा पढ़ा, उसमें देखा कि स्कूटी के लिए कौन सा इंजन ऑयल बेटर है और बाइक के लिए कौन सा इंजन ऑयल बेटर है और कौन सा स्प्लेंडर प्लस के लिए सबसे बेटर है, क्योंकि भाई इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो बाइक है वो है हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस, जो सबसे ज़्यादा बिकी सबसे ज़्यादा सेल करी जाती है, सबसे ज़्यादा बिकती है, सबसे ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं, क्योंकि जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए, अपनी एवरेज के लिए और सबसे लो मेंटेनेंस के लिए जानी जाती है। सुपर वो स्प्लेंडर प्लस लें आप, सुपर स्प्लेंडर लें या हीरो की कोई सी भी 100 सीसी से 125 सीसी की कोई भी बाइक आप लें, तो भाई वो सबसे बेस्ट एवरेज, सबसे बेटर परफॉर्मेंस और लो मेंटेनेंस के लिए जानी जाती है। तो ये चीज़ है। और सबसे बेस्ट इंजन ऑयल जो मुझे लगता है स्कूटी के लिए वो ये दोनों लगते हैं। पहले में क्या हुआ था, पहले मैंने ये वाला इंजन मैंने देखा नहीं था मार्केट में, लेकिन पहले मैं इसको यूज़ करा करता था। 10W30 सबसे बेस्ट लगता है, मैंने यूज़ करा हुआ है इसको। भाई बहुत बढ़िया। अगर आपके पास कोई भी स्कूटी है BS3 BS4 BS6, आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशली स्प्लेंडर प्लस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो ये वाला है, ये वाला स्पेशली BS6 बाइकों के लिए, मतलब कि BS6 स्कूटर या स्कूटी के लिए बनाया गया है। बाइक में आपको इसको यूज़ नहीं करना होता, ये ओनली फॉर स्कूटर स्कूटी के लिए है। या फिर आप, मैंने जैसे कि आपको बताया, स्प्लेंडर प्लस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो इसका जो ग्रेड है वो है 5W30 और इसका जो ग्रेड है वो है 10W30। तो ये वाला जो है ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है सिंथेटिक ऑयल है, और ये वाला मिनरल ऑयल है, नॉर्मल ऑयल। तो हम बात करते हैं इंजन ऑयल की। तो बहुत से लोग क्या होते हैं कि बहुत से लोग के मन में डाउट रहता है, गलतफहमी होती है उनको कि भाई जो इंजन क्या होता है कि जब भी वो सर्विस कराते हैं वो ये सोचते हैं कि सर्विस का मतलब होता है कि इंजन ऑयल चेंज करो। बहुत से लोग के मन में डाउट रहता है, माइंड में यही बात वो भाई डाल लेते हैं, अपने फिट कर लेते हैं दिमाग में कि भाई अगर स्कूटी का इंजन ऑयल चेंज कर दिया तो उसकी सर्विस होगी। वो क्या करते हैं कि भाई एक बार इंजन ऑयल डलवाएंगे, फिर जब उसके ब्रेक शू खराब हो जाएंगे तो फिर ब्रेक शू डलवाते हैं, फिर जब उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, उसकी वायर टूटती है या फिर उसमें कोई और अदर इशू आता है, तभी वो चीज़ को चेंज कराते हैं। तो ऐसा नहीं होता। सर्विस का मतलब क्या होता है, सर्विस में आपके जो भी रेगुलर यूज़ के जो पार्ट्स होते हैं उनको चेक किया जाता है। अगर वो ख़राब है तो उनको चेंज किया जाता है, अगर वो रिपेयर करने वाले हों तो उनको रिपेयर किया जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप एक बार में सर्विस करवाते हैं, कभी भी आप सर्विस कराएं तो अपना टाइम निकालें, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी उसमें लगता है, तो अपना टाइम निकालें और वहीं पर ही अपनी सर्विस करवाएं। टाइम दें अपनी गाड़ी को और प्रॉपर उसका काम करवाएं। ये नहीं कि आपने सिर्फ इंजन ऑयल चेंज कराया, कभी फिर बाद में आप एयर फिल्टर चेंज करा रहे हैं, जब उसमें स्टार्ट नहीं हो रही तो फिर आप स्पार्क प्लग चेंज करवा रहे हैं, ब्रेक नहीं आ रहा तो ब्रेक चेंज करवा रहे हैं, कभी उसकी चेन टाइट करवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। आपको ये सब चीज़ें एक साथ ही काम करनी। जो बेसिक सर्विस होती है उसमें क्या होता है कि आपका सबसे पहले एक इंजन ऑयल चेंज किया जाता है, आपका एयर फिल्टर चेक किया जाता है, अगर वो खराब है तो उसको चेंज किया जाता है, आपके ब्रेक शू चेक किए जाते हैं, आपकी बाइक के बैरिंग, आपकी स्कूटी के बैरिंग्स चेक किए जाते हैं, आपके पीछे के, आपकी बाइक की चेन चेक करी जाती है। आपका स्कूटी होती है तो स्कूटी में आपकी बेल्ट चेक करी जाती है, उसकी क्लच वेरिएटर, उसका क्लच शू चेक किया जाता है, उनको क्लीन किया जाता है। और आपकी बाइक की प्रॉपर ग्रीसिंग, उसके जो वायर्स केबल्स होती हैं, केबल में प्रॉपर ऑयलिंग करी जाती है। और जो भी आपकी बाइक में प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करा जाता है, जैसे कि आपका इंडिकेटर ना जल रहा हो, आपकी लाइट का फोकस सही नहीं है या आपकी हैंडल बैलेंसिंग अच्छी नहीं है, वो सब चीज़ें चेक करी जाती हैं। मैं इस सर्विस के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कुछ टाइम बाद। तो आज के हमारा वीडियो में यही है कि इंजन ऑयल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बेस्ट इंजन ऑयल फॉर स्कूटी।
स्कूटी में क्या होता है ना, स्कूटी आज के टाइम पे भाई बेसिक नीड हो चुकी है हर किसी की। बेसिक नीड, डेली नीड्स बोले आप तो नीड ऐसी हो चुकी है कि अगर जैसे मान लीजिए पहले से क्या होता था, पहले से बहुत कम स्कूटियाँ जब नहीं थी तो उस टाइम पे स्कूटर चला करते थे, बजाज चेतक के, बाइकें चला करती थी। और बाइक और स्कूटर हर कोई नहीं चला पाता था, क्योंकि उसमें गियर्स में क्या होता है कि हर किसी को भाई गियर डालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनकी समझ में नहीं आता कि गियर कहाँ पर डलता है। स्कूटी में क्या होता है, स्कूटी में सिर्फ भाई ब्रेक होते हैं और एक्सीलेटर होता है। सेल्फ मारा, एक्सीलेटर दिया चालू, और सेल्फ मारा, ब्रेक मारे, स्कूटी बंद। तो इस चीज़ होती है, बहुत ईजी है। तो अब जिस भी घर में, जैसे कि हम, मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि पहले से हमने देखा था जिसको कभी भी भाई साइकिल चलाते हुए नहीं देखा, जब भी उनके घर में स्कूटी आती है, नहीं आती है, वो सेकंड हैंड परचेज करते हैं, तो क्या होता है कि अगले दिन से भाई उनके घर में हर कोई बंदा स्कूटी चलाना शुरू कर देता है। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, 15-16 साल का बच्चा हो, या फिर बुजुर्ग हो जिनने भी कभी नहीं चलाई हुई हो, तो वो भी इजीली चला लेते हैं। तो स्कूटी भाई बेसिक नीड्स बन चुकी है। तो आपको ध्यान देना होता है कि आपकी अगर स्कूटी है, अगर आप चाहते हैं कि उसका जो इंजन है वो वेल मेंटेन रहे, प्रॉपर उसकी लाइफ जो है अच्छी रहेगी। क्या होता है ना, हर कोई नहीं चाहता भाई इंजन, अगर किसी ने अगर स्कूटी ली है तो अगर वो सेकंड हैंड परचेज करता है तो सबसे पहले ये देखता है कि भाई उसका इंजन बढ़िया है कि नहीं है। वो 4-5 लोगों से पहले राय लेता है कि मेरे को, मैं स्कूटी लेने जा रहा हूँ, कि कैसे हमको चेक करना चाहिए कि उसमें भाई इंजन का काम हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर स्कूटी में कितना काम है, स्कूटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। नहीं आप लेते हैं, नहीं में तो भाई कोई इशू नहीं होता, 2 साल की पूरी प्रॉपर गारंटी रहती है उसमें, इंजन और गेयरबॉक्स की, चाहे आप बाइक लें या स्कूटी लें। लेकिन आपको क्या होता है कि आपको 2 साल तक का शोरूम में ही काम करवाना होता है, तब जाके आपको गारंटी मिलती है। अगर आपने बाहर से सर्विस करवा ली उसकी, अगर वहाँ से आपका रिकॉर्ड ख़राब हो गया, सर्विस मैनुअल होती है जो बुक में, उसमें रिकॉर्ड ख़राब हो गया, तो आपको वो गारंटी नहीं देते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और कभी भी आप डलवाते हैं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। आपका एक इंजन ऑयल जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है, इंजन ऑयल, जो आपके इंजन को हमेशा मेंटेन करके रखता है, उसको प्रॉपर, जो उसके अंदर वेट नहीं होने देता, उसके अंदर कोई भी घिसाव नहीं होता, उसको हीटिंग से बचाता है। उसकी अगर कोई भी प्रॉब्लम, इंजन के अंदर जो लोहे के पार्ट्स हैं उनको घिसने से बचाता है, उनको ख़राब होने से बचाता है, वो सब इंजन ऑयल का काम होता है। तो अभी कभी भी आप इंजन ऑयल डलवाते हैं भाई, थोड़ा सा महंगा आता है। जो ये वाला ऑयल है ये सस्ता आएगा, मिनरल ऑयल, और जो ये वाला इंजन ऑयल है सिंथेटिक, ये थोड़ा सा महंगा आता है। तो आपको क्या करना होता है कि थोड़ा सा भाई 50-60 रुपये का सिर्फ अंतर होता है, इतना ही अंतर होता है इनमें, इन दोनों इंजन ऑयल में सिर्फ 50 से 60 रुपये का डिफरेंस होता है। तो आपको क्या करना है भाई, हमेशा बढ़िया सा बढ़िया ऑयल डलवाना अपनी स्कूटी में। अगर कोई आपका पहचान का मैकेनिक है, या कोई ऐसा बंदा है जिसको नॉलेज है, बहुत टाइम से स्कूटी बाइक चला रहा है, उसकी मेंटेनेंस करवा रहा है, और उसकी, आपने देखा होगा उसकी बाइक और बाइक अच्छी रहती है, बेस्ट रहती है, चलाने में अच्छा लगता है, स्मूथली राइडिंग होती है, तो उनसे आपको सलाह लेनी चाहिए कि भाई मेरे को कौन सा इंजन ऑयल अपनी बाइक में, स्कूटी में डालना चाहिए। बहुत से लोगों के दिमाग में क्या रहता है ना कि भाई पहले से जो कंपनी चला करती थी, कैस्ट्रॉल और एचपी, इंडियन कंपनी है दोनों की दोनों, कैस्ट्रॉल और एचपी बहुत बेस्ट चलती थी। लेकिन क्या हुआ कि कैस्ट्रॉल में भाई आजकल बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा डुप्लीकेसी आ रही है, और सबसे ज़्यादा लोग डुप्लीकेट ही इंजन ऑयल बेचते हैं। भाई ओरिजिनल कोई नहीं बेचता, कोई नहीं, क्योंकि ओरिजिनल में जो है मार्जिन, अगर मान लीजिए उसमें प्रिंट है 440 रुपये, अगर प्रिंट रेट है, तो वो जो रिटेलर को मिलता है 390 या 400 रुपये का मिलता है, सिर्फ उसमें 40 से 50 रुपये का मार्जिन होता है। और जो लोकल इंजन वाला आता है उसमें कम से कम उसका भाई 50% का प्रॉफिट रहता है। अगर उसमें 400 प्रिंट रेट है तो वो सिर्फ 180-190 रुपये का या 150 रुपये का जो रिटेलर होता है उसको मिलता है, और वो आपको बेच देता है 300 रुपये में। भाई अगर उसको और लगा लीजिए उसमें, उसको सीधे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 200 से 250 रुपये का प्रॉफिट पूरा का पूरा होता है उसमें। अगर वो आपको 300 में भी दे रहा है ना, तो भाई उसको ओरिजिनल से ज़्यादा फायदा उसमें ही हो रहा है, क्योंकि ओरिजिनल में सिर्फ 40 रुपये बच रहे हैं, और अगर वो आपको 300 में भी दे रहा है तो उसको उसमें कम से कम 100 से 150 रुपये पूरे के पूरे बचते हैं। तो क्या होता है, रिटेलर ज़्यादातर जो लोग मैकेनिक होते हैं, लोकल मैकेनिक, वो आपको बहुत ही घटिया वाहियात क्वालिटी का सामान बेचने की कोशिश करते हैं। और बहुत कम ऐसे बंदे होते हैं जो मार्केट, ऐसा नहीं होता कि भाई शोरूम में ही ओरिजिनल काम होता है, क्योंकि शोरूम में तो ओरिजिनल काम होगा, क्योंकि भाई वो तो एक ऑथोराइज सर्विस सेंटर है, वहाँ तो ओरिजिनल ही सामान मिलेगा, वहाँ पे आपको लोकल सामान नहीं मिल सकता। चाहे आपको वहाँ बिल महंगा होगा, बहुत ज़्यादा महंगा आएगा, अगर आप लोकल मार्केट से कराते हैं, वहाँ पे आपको सस्ते में काम हो जाता है। जैसे शोरूम में आपका 1500-2000 रुपये का सर्विस मेंटेनेंस आता है, अगर आप लोकल मार्केट में कराएंगे वहीं आपका 800-1000 रुपये में काम हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जो कंपनी वाले होते हैं भाई, अपना उनका टैक्स, जीएसटी, पता नहीं सीएसटी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ जोड़ जोड़ के आपको देते हैं। लेकिन जो लोकल गैराज वाले होते हैं वो थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट करके, जो उनको डिस्काउंट मिलता है 20-30% का, उसमें से 10% 15% का मार्जिन भी आपको देके तो आपका काम सस्ते में कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता, कभी भी आप काम करवाते हैं तो आपको भाई देखना है कि
कौन सा बंदा जेन्युइन पार्ट से यूज़ कर रहा है या किस तरीके के पार्ट से यूज़ कर रहा है, आपको पूरी मार्केट ऑब्जर्व करनी होती है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि भाई सर्विस आप कभी भी करवाते हैं तो कम से कम एक बार आपने एक जगह कराई, दूसरी बार दूसरी जगह कराई, तीसरी बार तीसरी, मतलब 3 से 4 जगह आपको सर्विस करानी है, या फिर पूछना है उनसे कि भैया सर्विस में कितना खर्चा आता है, क्या आता है, और वो किस तरीके के पार्ट्स यूज़ करते हैं। आपको देखना होता है कि हाँ भाई कौन सा इंजन ऑयल डालते हैं, आप जाके देख सकते हैं, पूछते हैं भाई, कोई ऐसे आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप जाएंगे यहाँ पे कि आप कौन सा इंजन ऑयल यूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं। अगर वो आपको दिखा रहा है मोटूल का है, कैस्ट्रॉल का है, जेन्युइन है, या एचपी का यूज़ कर रहा है, या किस तरीके कर रहा है, किस तरीके से आपको कन्वेंस कर रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। और कौन कौन से पार्ट्स यूज़ कर रहा है, स्पार्क प्लग कौन सा यूज़ कर रहा है, एयर फिल्टर कौन सा यूज़ कर रहा है, ब्रेक शू कौन सा यूज़ कर रहा है, आप उससे पूछ सकते हैं। और उसमें कितना खर्चा आ रहा है टोटल आप पूछ सकते हैं। इस तरीके से आप 3-4 दुकानें जाएंगे, आप पूछेंगे, तब जाके आप मार्केट का ऑब्जर्व कर सकते हैं। और कोई बंदा ऐसा है जो भाई बिल्कुल भी मतलब आपको बढ़िया तरीके से बता रहा है, समझा रहा है कि भाई ये चीज़ होती है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, इस तरीके से अगर वो आपको समझा रहा है कि भैया हम तो एक ही भाई एक ब्रांड का यूज़ करते हैं इंजन ऑयल में, या 2 ब्रांड, जैसे 2 ब्रांड हर किसी का रहती है, क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट में डिमांड रहती है कि उन्हें भाई एचपी का भी चाहिए, इसका भी चाहिए। अब भाई जिसकी जैसी डिमांड होगी हम तो वैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग मोटूल को नहीं पहचानते, बहुत से लोग नहीं पहचानते कि मोटूल भी कोई ब्रांड है करके, वो सिर्फ कैस्ट्रॉल और एचपी का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है ना कि हर किसी को रखना ही पड़ता है कि भाई दुकानदारी चलानी है यार, कस्टमर आया उसको वापस भेज भी नहीं सकते, अपना काम धंधा तो करना ही है। तो क्या होता है कि जो मैकेनिक होता है या फिर जो रिटेलर होता है उसको वहाँ पे 1-2 ब्रांड रखनी पड़ती हैं, जिस वजह से उसकी दुकानदारी अच्छी से चल सके। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और कभी भी आप इंजन ऑयल डालते हैं तो भाई आपको बेस्ट इंजन ऑयल ही यूज़ करना है अपनी बाइक में, स्कूटी में। और आज के जो हमारा टॉपिक था वो यही था। और मैं आपको बताता हूँ इसमें किस तरीके से आप पहचानेंगे कि ओरिजिनल इंजन ऑयल और कौन सा बेस्ट इंजन ऑयल है, किस तरीके से। जो मैं आपको किसी भी कंपनी का अगर चाहिए ना, तो ये सब चीज़ें आप उसमें देखना, जो मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे देखना होता है और क्या क्या चीज़ें उसमें मेनली देखनी होती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि आपको डब्बे में क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, जिस वजह से आप पहचान पाएँ कि हाँ ये मेरी स्कूटी के लिए बेस्ट है या मेरी बाइक के लिए बेस्ट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो गाइज़ ये देखिए, ये हैं दोनों इंजन ऑयल, और मैंने अपनी दोनों की दोनों स्कूटी में इनको डाल के चेक किया हुआ है, और किसकी परफॉर्मेंस बेटर है वो मेरे को सबसे बेटर परफॉर्मेंस लगती है इस वाले की। और ये देखिए, ये यहाँ पे आपको कैसे देखना होता है, ये वाला इंजन ऑयल बेस्ट है, मैंने नहीं कहा कि ये बुरा है, बेकार है, ये भी बढ़िया है। और ये वाला मोर बेटर देन दिस, तो इससे ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये वाला सिंथेटिक ऑयल है। और देखिए यहाँ पे आपको ये देखना, सबसे पहले आपको देखना होता है 40 स्कूटर LE10W30 API SN। अगर आपको कोई एल दे रहा है, जैसे कि LMNOP, आजकल पी भी चल रहा है, लेकिन हमारे पास कौन सा है, SN, API SN, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्लियरली, API SN। तो अगर कोई आपको एल दे रहा है तो LMN, तो भाई ये तीसरी जनरेशन आ चुकी है। अगर कोई एल दे रहा है तो मान लीजिए वो पुराना इंजन ऑयल आपको दे रहा है, कि मतलब जो पहले की इंजनों में डाला जाता था, लेकिन आज के जो इंजन चल रहे हैं BS4 BS6, तो आपको ये वाला ही इसमें डलवाना होता है। और ये देखिए यहाँ पर SC टैक लिखा हुआ है, SC टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे तो ये होता है मिनरल ऑयल होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीमियम मिनरल, तो प्रीमियम मिनरल होता है। और यहीं पे इसको दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, देखिए स्कूटर एक्सपर्ट LE45W30 API SN, तो आप देख सकते हैं API SN है ये। और 4 स्ट्रोक मोटर ऑयल, और यहाँ पे लिखा है टेक्नो सिंथेसिस, तो देखिए सिंथेटिक ऑयल है ये। यहाँ पे ये हाई में लिखा है, ये देखिए हाई तक दिया हुआ है, यहाँ पे मीडियम तक दिया हुआ है। अगर ये मैक्सिमम तक होता है तो फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल होता। और यहाँ पे देखिए 800 ml का है, ये 600 ml का। 600 ml वाला ज़्यादातर आपकी एक्टिवा BS6, एक्सेस BS6, उनमें ये आप डाल सकते हैं। और ये वाला आपका जो पुरानी ओल्ड वाली एक्टिवा है 800 ml, उसमें 700 ml, या जुपिटर आती है उसमें 750 ml, या फिर और कोई पुरानी स्कूटियाँ हैं उनमें ज़्यादातर उसमें 700, 750, 800 ml ये वाला डाला जाता है। और जो एक्टिवा एक्टिवा BS6 है उसमें 600 ml, और एक्सेस BS6 में 600 ml वाला यूज़ किया जाता है। अब मैं पीछे दिखाता हूँ आपको इसका। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पे इनमें पीछे भी लिखा हुआ है, मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं, इसमें बस वही लिखा हुआ है कि आपके जो स्कूटी है उसको वेयर एंड टेयर से बचाता है, जो उसके अंदर कार्बन डिपॉजिट होता है उसको उसमें रुकने से, जो अंदर कालापन होता है उसमें नहीं होने देता है इस इंजन ऑयल से। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है नॉट टू बी यूज इन मोटरसाइकिल ओनली फॉर 4 स्टॉक गेयरलेस स्कूटर। तो ये चीज़ लिखा हुआ है कि इसमें मोटरसाइकिल में यूज़ नहीं होता, सिर्फ आपके ये स्पेशली स्कूटर या फिर स्कूटी आप जो भी बोलते हैं उसके लिए बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं। और लेकिन आपको ये वाला मैंने आपको जैसे कि बताया कि आप इसको स्प्लेंडर प्लस जो आपकी आती है BS4 BS6 उसमें यूज़ कर सकते हैं ये वाला इंजन ऑयल 10W30। और कंपनी भी यही रिकमेंड करती है आपको कि आपको यही यूज़ करना है। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे देखिए API SN SM और SL, तो मतलब इसमें तीनों मिक्स है, और सबसे बेस्ट इंजन ऑयल है ये अभी जो लेटेस्ट चल रहा है। तो आपको
ये किसी भी आपके BS3 हो, BS4 हो, BS6 हो, तो उसमें आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखी हुई है, लेकिन आपको बेसिकली क्या होता है, मेनली आपको यही देखना होता है इसमें API SN। ये ग्रेड अगर आप देखेंगे किसी भी ब्रांड का आप लो, चाहे HP का लें या फिर कैस्ट्रॉल का लें, आपको SN ग्रेड देखना है यहाँ पे को, API SN। ये बाइक में भी और स्कूटी में दोनों में API SN ग्रेड ही आपको देखना है। ये सबसे बढ़िया रहता है, सबसे मतलब मेन आपको यही देखना होता है। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो इनका मैं प्राइस बता दूं आपको, इसका है 381 रुपीज़ और इसका है 345 रुपीज़। तो ये वाला इससे महंगा होना चाहिए था, लेकिन क्या है कि इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा 600 ml है और ये 800 ml है। अगर ये भी 800 ml का होता तो इसका जो प्राइस होता वो 400 से ऊपर जाता, 410 420 तक इसका प्राइस जाता। तो ये सब वीडियो थी। और अगर आप भी चाहते हैं आपकी स्कूटी की जो इंजन है वो बहुत बेस्ट रहे, वेल मेंटेन रहे, तो आपको ये वाला इंजन ऑयल यूज़ करना चाहिए अपनी स्कूटी में। मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।